आज हम ले रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में अनुपातों की तुलना कर गुणांकों के अनुपात हैं a1 a2 b1 by b2 और c1 by c2। ये गुणांकों के अनुपात है। इन अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। युग्म दो समीकरण मिलकर एक युग्म बनाते हैं, तो ये युग्म संगत है या असंगत है, अनुपातों की तुलना कर ये ज्ञात कीजिए। तो पहले हम संगत और असंगत युग्मों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। संगत युग्म ऐसा दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म जिसका कम से कम एक हल हो, संगत युग्म कहलाता है। असंगत युग्म ऐसा दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं हो, असंगत युग्म कहलाता है। संगत और असंगत युग्म की पहचान करना। रैखिक समीकरण युग्म के गुणांकों के अनुपातों की तुलना कर हलों की प्रकृति से संगत या असंगत युग्म की पहचान की जाती है। गुणांकों के अनुपातों की तुलना करेंगे, उससे हलों की प्रकृति आएगी और हलों की प्रकृति से संगत या असंगत युग्म की पहचान हो जाती है। रैखिक समीकरण युग्म का ये व्यापक रूप है और ये एक युग्म है, युग्म रूप में है। दो समीकरण मिलकर एक युग्म बनाते हैं, यानी एक जोड़ा बनाते हैं। तो ये व्यापक रूप में एक युग्म ले लिया। इसमें a1 a2 x के गुणांक हैं, b1 और b2 y के गुणांक हैं, c1 c2 अचर पद कहलाते हैं और इनको अचर गुणांक भी आप बोल सकते हैं। इन गुणांकों की अनुपातों की तुलना करेंगे। जैसे ये a1 a2, इनको जब हम बटे में लिखते हैं तो ये एक अनुपात हो गया। b1 बटा b2 ये दूसरा अनुपात हो गया। c1 बटा c2 ये तीसरा अनुपात हो गया। तो ये अनुपात, गुणांकों के अनुपात और अनुपातों की फिर तुलना करके हलों की प्रकृति पहले पता चल जाती है कि हल किस प्रकृति का है। हल अद्वितीय है या हल अनंत है या कोई हल नहीं है। इसके आधार पर हम फिर ये कहते हैं कि अद्वितीय हल है, इसलिए युग्म संगत है। हल अनंत है, अतः युग्म संगत है। कोई हल नहीं है तो वो युग्म असंगत होता है। तो इन दो बिंदुओं में तो युग्म संगत होते हैं और इस तीसरे बिंदु में इस कंडीशन, जब गुणांकों के अनुपातों की ये कंडीशन आती है तब युग्म असंगत होता है। अन्यथा इन दो बिंदुओं में जो ये परिणाम आते हैं गुणांकों के अनुपातों का, इस प्रकार का जब परिणाम आएगा तो हम कहेंगे युग्म संगत है। तो इनसे हलों की प्रकृति से युग्म संगत है या असंगत है ये पता चल जाता है। अब लेवें अपन सवाल और इसको हल करें। तो पहला सवाल है 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। ये एक युग्म है दो समीकरणों का। सबसे पहले आप इन दिए गए दोनों समीकरणों को, एक को ऊपर लिख दो और उसके नीचे दूसरा लिख लेते हैं। पहले इसको लिख दो 2x माइनस 3y बराबर 8 और इसके नीचे दूसरे समीकरण को यहाँ लिख दो 4x माइनस 6y बराबर 9। अब इनके जो गुणांक हैं 2 और 4, ये a1 है ये a2 है। 3 और 6 b1 b2, ये है c1 c2। एक ध्यान ये रखना है हमें कि ये दोनों अचर दोनों एक साइड में होने जरूरी है। या तो दोनों इस साइड में हो या फिर ये दोनों अचर इस साइड में हो। तो दोनों ऋण एक साइड में चाहिए, फिर गुणांकों की तुलना करते हैं।
तो 2, तो इन गुणांकों की पहले अनुपात बनाते हैं। तो यहाँ लिखो गुणांकों के अनुपात, यहाँ गुणांकों के अनुपात। अब गुणांकों के अनुपात बनाएंगे ऐसे, जैसे ये A1 और ये A2 है, तो इसे लिखेंगे 2/4। यहाँ लिखो 2/4, ये एक अनुपात हो गया, x के गुणांकों का एक अनुपात बन गया। अब बीच में बराबर का चिन्ह लगा लो, और अब y के गुणांकों का एक अनुपात, तो -3 -6 बराबर। अब अचर के गुणांकों का अनुपात 8/9। ये हमने गुणांकों के अनुपात ये बना लिए। अब यदि ये अंश और हर कोई अनुपात में अगर कटता है तो उनको पहले काट दो। जैसे इसमें 2 का भाग जाता है और यहाँ हर में भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग यहाँ गया 1 बार और 4 में गया 2 बार। ऐसे ही यहाँ अंश और हर दोनों ही माइनस के हैं, अतः माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 3 में 3 का भाग जाता है, 6 में भी 3 का जाता है, अतः ये दोनों संख्याएं 3 से कट जाएगी, 1/2। और 8 9 इन दोनों में कोई संख्या का भाग नहीं जा रहा है, अतः इनको नहीं काटना है। अब इन अनुपातों के परिणामों को देखो, यहाँ है 1/2, यहाँ भी 1/2, तो 1/2 और 1/2 तो बराबर हुए, तो ये बराबर का चिन्ह अभी रहने दो। अब आगे जाओ, 8/9 और 1/2 ये बराबर नहीं है, तो इस बराबर के चिन्ह को क्रॉस करो, यानी नॉट इक्वल। ये 2 अनुपात तो बराबर है, लेकिन जो तीसरा अनुपात है वो बराबर नहीं है। तो परिणाम क्या निकल के आया कि A1 ये A2, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल, ये C1 है ये C2 है, तो C1 C2 ये परिणाम आया। ऐसा अगर अनुपातों के गुणांकों के अनुपातों का अगर ये परिणाम आता है इस प्रकार का, तो परिणाम वो रिजल्ट क्या आएगा, उसका कोई हल नहीं होगा, युग्म असंगत होगा। अब नीचे लिख दो, अतः कोई हल नहीं होगा, तथा जब कोई हल नहीं है तो युग्म असंगत है, युग्म असंगत। असंगत होगा। तो इस प्रकार इनको सवालों को करना है, संगत और असंगत का ये पता चलेगा। दूसरा लो, दूसरे में है पहला समीकरण है 3x - y बराबर 2 और दूसरा है 6x - 2y बराबर 4। अब इनके गुणांकों के अनुपात बनाओ पहले तो यहाँ लिख लो, यहाँ गुणांकों के अनुपात, ये पहली लाइन, यहाँ गुणांकों के अनुपात, गुणांक ये और इनको बटे में लिखने का अर्थ ही अनुपात है। तो लिखो 3/6, यानी x x के गुणांक, y y के गुणांक और अचरों के गुणांक। तो यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक 2 है, तो और माइनस के हैं तो माइनस का चिन्ह साथ में लिखना चाहिए, -1/-2 बराबर। अभी तो बराबर लिखेंगे, बाद में जब
कटने के बाद में बराबर नहीं होता तो फिर बराबर के चिन्ह को काट देंगे, 2/4। अब पहला तो ये काम करो, माइनस माइनस प्लस। अब कोई संख्याएं कट रही है तो उनको काट दो। जैसे 3 का भाग दोनों संख्याओं में जा रहा है तो 1, और इसमें जा रहा है 2 बार 3 का भाग। यहाँ ये दोनों संख्याएं 2 से कट रही है तो 2 का भाग यहाँ 1 बार गया, यहाँ 2 बार गया। अब देख लो परिणामों को, यानी तीनों अनुपातों को देख लो, 1/2 है, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। तो तीनों अनुपात बराबर ही हैं, तो किसी बराबर के चिन्ह को वापस क्रॉस नहीं करना है, तीनों ही रिजल्ट बराबर हैं। तो यहाँ लिख दो कि चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2, ये परिणाम आया। जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो हल कैसे होते हैं? जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो हल अनंत और युग्म संगत होता है। अब नीचे लिख दो, अतः हल अनंत होंगे तथा युग्म संगत होगा। हल हैं अनंत हो चाहे अद्वितीय हो, युग्म संगत होते हैं। जब कोई हल नहीं होता है तब अपन कहते हैं युग्म असंगत होगा। तो या तो लिख लो युग्म संगत होगा। इस प्रकार ये सवाल हमें करने हैं अनुपात बना के गुणांकों के। अब लेते हैं तीसरा, इसी पहले प्रश्न का तीसरा बिंदु। तो तीसरे बिंदु में समीकरण क्या है कि x + y बराबर 3 और दूसरा है 3x - 2y बराबर 4। तो वही एक तरीका अभी जैसे कर रहे थे, पहले इन दोनों समीकरणों को ऊपर और नीचे लिख दो, और ये भी देख लो कि अचर दोनों एक साइड में है तो फिर इनके अनुपात बनाने शुरू करो। x + y बराबर 3 और इसको नीचे लिख दो 3x - 2y बराबर 4। अब गुणांकों के अनुपात बनाना, तो लिखो गुणांकों के अनुपात। क्या अनुपात है? 1 है यहाँ, जब संख्या कुछ नहीं होती चर के पास में तो 1 मान दे हम, तो 1/3। यहाँ लिखो पहला अनुपात है 1/3। अभी बराबर ही लिखो पहले, तो जब बराबर नहीं होंगे तो वापस इसको क्रॉस कर देंगे। ये दूसरा 1/-2 लिख देंगे, 1/-2 बराबर, अब इन अचरों को लो 3/4। अब आप देख रहे हैं कि ये संख्या यानी ये अनुपात माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस की संख्या 0 से छोटी होती है जबकि प्लस की संख्या 0 से बड़ी होती है। अतः ये और ये संख्या आपस में बराबर नहीं है, तो इस बराबर के चिन्ह को वापस क्रॉस करो, नॉट इक्वल करो, तो ये नॉट इक्वल, इसको ये बोलते हैं हम नॉट इक्वल। अब आगे कुछ नहीं सोचना, जब यही दोनों अनुपात नॉट इक्वल हो जाते हैं तब अगले अनुपात के बारे में आपको कुछ नहीं सोचना, न इसको लिखना है दोबारा। तो दो अनुपातों को ही लिखना है। अब यहाँ लिखो चूंकि A1 ये A1 है, नीचे वाला A2 है, तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। अब जब दो अनुपात
x और y के दोनों गुणकों के दोनों अनुपात जब बराबर नहीं होता है तो हल कैसे होते हैं? हल होते हैं अद्वितीय, कि जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 तो हल अद्वितीय होते हैं, युग्म संगत होता है। तो हल अद्वितीय, अद्वितीय का अर्थ होता है एक और केवल एक, इसका अर्थ है एक और केवल एक, मतलब एक हल है सिर्फ इस युग्म का, और हल है तो युग्म संगत है। अब लिखो नीचे, अतः हल अद्वितीय है तथा युग्म संगत है। युग्म समझ गए ना? दो समीकरणों का एक जोड़ा युग्म, यानी ये संगत है, इसका हल है, कोई विधि से आप हल निकाल सकते हैं, युग्म संगत है। अब लो चौथा, 2x - 2y बराबर 2। दूसरा है 4x - 4y बराबर 5। ये काम है ऊपर नीचे लिखने का। एक ये भी देख लिया करो कि दोनों जो अचर संख्याएं हैं, इस अचर पद हैं इस समीकरण के दोनों के, वो एक साइड में होने चाहिए, चाहे तो दोनों ही साइड में हो चाहे इधर लेफ्ट साइड में हो, लेकिन होने एक तरफ दोनों ही। अब पहले लिखो गुणांकों के अनुपात। तो गुणांक कौन से हैं? ये गुणांक हैं, और इनके अनुपात, तो अनुपात हैं, इनको बट्टे में लिखते हैं तो वो एक अनुपात कहलाते हैं। तो गुणांकों के अनुपात, गुणांकों के अनुपात बनाओ 2/4, नीचे लिखो 2/4 बराबर, अब ये दोनों गुणांक हैं वो माइनस के हैं तो माइनस सहित लिखना है, -2/-4 बराबर, अब 2/5 लिख लिए। तीनों अनुपात, ये 3 अनुपात हैं। अब माइनस और माइनस ये तो हो जाएंगे प्लस, ये दोनों संख्याएं 2 से कट रही है, यानी 2 का भाग जा रहा है तो 2 से काटो इनको, तो ये 1 और इसमें जा रहा है 2 बार, ये यहाँ भी 2 से कट रही है तो 1 और यहाँ 2 बार, 2 और 5 नहीं कटेगी। तो अब परिणाम क्या, परिणामों की देखो, यानी तुलना, तुलना का अर्थ है इनका अध्ययन करो, देखो कौन कौन बराबर हैं। तो 1/2, 1/2 ये तो दोनों बराबर हैं, तो इस बराबर के चिन्ह को रहने दो। अब आओ यहाँ 2/5 और 1/2 बराबर नहीं होते हैं, इसलिए इस बराबर के चिन्ह को वापस क्रॉस कर दो, यानी अब इसे बोलेंगे नॉट इक्वल। अब ये जो तीनों अनुपात है उनकी स्थिति कैसी आई? ये आई है कि a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2, ये आया है। अनुपात, तीनों अनुपातों के बीच में ये संबंध आया। ये दो अनुपात तो बराबर है, लेकिन ये तीसरा अनुपात इनके बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में हल कैसे होते हैं कि कोई हल नहीं होता है, युग्म असंगत होता है, वो याद रखने पड़ेंगे आपको। ये स्थिति है अभी जो कर रहे हैं हम सवाल, a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2, तो कोई हल नहीं होता है और युग्म असंगत होता है। नीचे लिख दो हल, अतः हल कोई हल नहीं है, इसका हल नहीं है, या लिख दो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तथा
युग्म, जब हल नहीं है तो युग्म असंगत है, यानी उपयुक्त नहीं है। ये जो जोड़ा है वो उचित नहीं है, इस पर कोई विधि काम नहीं करेगी। केवल ग्राफ का, इस पर ग्राफीय मेथड है वो तो काम आ जाएगा, रेखाएं क्या होगी उनकी समांतर हो जाएगी, लेकिन बीजगणितीय विधि इस पर कोई काम नहीं करेगी, यानी हल नहीं निकाल पाएगी। और ग्राफीय विधि में क्या होगा, ग्राफ तो खींच लेंगे लेकिन हल तो आएगा नहीं। ग्राफ जरूर खींचा जा सकता है लेकिन हल नहीं आएगा, वो दोनों रेखाएं समांतर जाएगी। और बीजगणित में जो तीनों मेथड है उनसे भी इसका हल नहीं निकाल सकते हैं। ये हलों की प्रकृति, यहाँ से गुणांकों के अनुपातों की तुलना कर और हलों की प्रकृति से ये पहले ही मालूम पड़ जाता है कि हल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। असंगत है तो नहीं निकलेंगे, संगत है तो हल निकल जाएंगे। तो कोई हल नहीं, तथा युग्म कैसा है, असंगत है, युग्म असंगत है। अब अगला पांचवा लो, चार हो गए, पांचवा है x माइनस वाई बराबर 4। वही तुलना करानी और गुणांकों के अनुपातों की तुलना करानी, वो नीचे फिर ये पता करना कि कौन सी प्रकृति हलों की, फिर संगत असंगत का हमें मालूम पड़ जाता है। तो ये करो पांचवा, पहले इसको लिखो 2x माइनस वाई बराबर 4। अब दूसरे को लिख लो x प्लस वाई बराबर -1। अब तुलना करवाओ, गुणांकों के अनुपात बनाओ। पहले तो यहाँ लिखो गुणांकों के अनुपात 2/1 बराबर -1/1। इसके पास में भी 1 है, वहाँ भी 1 है, तो 1। अब आगे क्यों लिखें, एक परिणाम तो यही आ रहा है कि ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, ये तो है माइनस का, ये है प्लस का, तो प्लस की संख्या और माइनस की संख्या बराबर कभी नहीं होती है। ये 0 से छोटी है, ये 0 से बड़ी है, अतः एक रिजल्ट तो यही बन गया। अब अगला अनुपात लिखने की जरूरत ही नहीं है। पहले जब ऐसा आया था तो हमने लिखा था, लेकिन ये मालूम पड़ गया आपको कि ये दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं है। ये बराबर का चिन्ह है वो अब नॉट इक्वल होने वाला है, तो इसको काट दो। अब रिजल्ट तो आ गया, यहाँ अनुपातों का अध्ययन हो गया आपके कि 2/1 और -1/1 बराबर नहीं है। तो आप लिख दोगे, चूंकि A1 यानी ये तो A1 है, ये A2, B1 B2, तो ये बराबर नहीं है। दो अनुपात A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। अतः हल कैसा होगा, अद्वितीय। अतः हल अद्वितीय हैं तथा युग्म संगत है। तो वो तीनों बिंदु आपको याद रखने पड़ेंगे, हलों की प्रकृति वाले ना, वो एकदम याद रखने पड़ेंगे, समझे हुए रखने पड़ेंगे। युग्म संगत हैं। अब अगला लो, ये छठे में क्या कह रहा है कि 4/3x प्लस 2y बराबर 8। दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 12। अब ये इस समीकरण में एक पद भिन्न रूप में है, तो इसको पहले सरल बनाएंगे। चाहे लेसिव ले लो इसका, या फिर देखो एक और तरीका कि जो बट्टे की संख्या है उसका जो हर है, यानी जो नीचे वाली संख्या है, वो खुद की संख्या को यानी खुद के अंश को छोड़कर अन्य पदों के अंशों से गुणा होने के बाद में ये यहाँ से हट जाएगी। जैसे 3, इसको इससे तो गुणा कभी नहीं होगा, इन दोनों से गुणा हो जाएगा। ये दोनों जो संख्याएं हैं वो अंश में है, यानी जो ये हर है वो अन्य पदों के अंश से गुणा होता है, तब ये समीकरण सरल बन जाता है।
तो 3 2 से गुणा होंगे तो 6 आ जाएंगे, 3 8 से गुणा होंगे तो 24 आ जाएंगे, और ये 3 हट जाएगा, समीकरण सरल रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये गुणा करो, 4x प्लस 3 इससे गुणा होगा तो 6y होगा, बराबर 3 8 से गुणा होगा तो 24 होगा। ऐसे ये समीकरण हो गया सरल रूप में। अब उस समीकरण को इसके नीचे लिखो, 2x प्लस 3y बराबर 12। अब इनके गुणांकों के अनुपात बनाओ, तो यहाँ लिखो गुणांकों के अनुपात। अनुपात क्या है, 4/2 लिखो, 4/2, 6/3, तो ये 6/3। अब कौन आ रहा है, 24/12 लिखो, 24/12। अब इनमें किस किस अनुपात में ये संख्याएं कट रही है उनको काट दो। जैसे यहाँ देखो, ये दोनों अंश और हर 2 से कट रहे हैं, 2 का भाग यहाँ भी जा रहा है और 2 का यहाँ भी जा रहा है, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार। यहाँ देखो 3 का भाग जा रहा है दोनों संख्याओं में, तो यहाँ तो जा रहा है 2 बार, यहाँ गया 1 बार। 24 और 12 में 12 का भाग जा रहा है, तो 24 में 12 का भाग 2 बार, और इस 12 में 12 का भाग 1 बार। अनुपात कैसे आए, अब अध्ययन करो इसका। अध्ययन मतलब इनके बारे में सोचो कौन कौन बराबर हैं। तो 2/1 और ये 2/1 बराबर ही है। फिर इधर देखो, यहाँ 2/1 और इस साइड 2, तो बराबर है तीनों अनुपात। तो तीनों अनुपातों को यहाँ नीचे लिख दो। ये A1 A2, B1 B2, C1 C2, ऐसे। तो यहाँ लिख दो, चूंकि A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2, ऐसे लिख लिया। अब आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा कि जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो हल कैसे होते हैं, हल अनंत होते हैं। तीनों अनुपात जब बराबर होते हैं तो हल होते हैं अनंत, युग्म होता है संगत। ये जवाब देना नीचे, तो लिखो अतः हल अनंत होंगे तथा युग्म संगत होगा, युग्म संगत होगा। तो ये युग्मों के संगत और असंगत के बारे में पता करते हैं हलों की प्रकृति से। गुणांकों की पहले देखो सीधी है, इसमें तो कोई वो ज़्यादा टफ नहीं है कि सर्वप्रथम तो गुणांकों के अनुपात बनाते हैं, फिर अनुपातों का अध्ययन करते हैं कि कौन कौन अनुपात बराबर है। अनुपात मतलब ये एक अनुपात, ये दूसरा अनुपात, ऐसे तीसरे की जरूरत नहीं पड़ी इसलिए लिखा नहीं हमने यहाँ। तो अनुपात बना लिए तीनों, और पहले बराबर लिख दो भले ही। बराबर जब ये अध्ययन कर लेते हैं, काट लेते हैं इनको, फिर इनका वो जो असली स्वरूप है वो देखते हैं, तो पता चलता है कि कौन कौन बराबर है। जो बराबर नहीं होती है उस बराबर के चिन्ह को वापस काट देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, नॉट इक्वल। फिर ये गुणांकों की तुलना हो जाती है अनुपातों की, कि ये और ये अनुपात तो बराबर हैं और ये अनुपात आपस में बराबर नहीं है, यानी 8/9 ये आपस में बराबर नहीं है, इस प्रकार। तो यहाँ देखो अभी आप कर रहे थे गुणांकों का अनुपात, पहले तो ऊपर नीचे लिख लिए समीकरणों को, फिर गुणांकों का अनुपात बना लिए, फिर परिणाम क्या आया कि तीनों अनुपात बराबर आए, तो हल अनंत और युग्म संगत हुए। तो इस प्रकार ये अनुपातों के हलों के जो प्रकृति से युग्म संगत असंगत का हमें पता चल जाता है। तो ये चीज़ें आपको पहले आनी चाहिए, तब ये सवाल होंगे। ठीक है, पढ़ो। ओके।